प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत के एक घोड़े का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती थी। उसके बाद उस घोड़े ने औरत के साथ जो किया, उसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और कुछ जगह पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं, लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार एक भारतीय औरत ने घोड़ा पाला, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये वाकया भारत के पंजाब इलाके में पेश आया। यहाँ पर किसी जमाने में एक भागीचारन औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। ये वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें, यहाँ का राजा बहुत बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि एक राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भागीचारन का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो राजा उस घोड़े की सवारी करने लगा। सवारी के बाद राजा भी इस घोड़े का गुणगान करने लगा। उसने भागीचारन औरत से कहा कि वो ये घोड़ा उसे बेच दे, उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वो औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी नहीं हुई और उसने राजा से कहा, मेरा ये घोड़ा इतना कीमती है कि वो अपनी सारी रियासत देकर भी इस घोड़े को हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सारे दरबारी और राजा सब हैरान हो गए। राजा ने भागीचारन से पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। ये सुनकर भागीचारन ने कहा, वो अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद राजा ने देखा कि भागीचारन अपना घोड़ा किसी भी हाल में बेचने को राजी नहीं है, तो राजा ने भागीचारन से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा, हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं। उसके बाद इस घोड़े को इसी हाल में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा ये घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये सुनकर भागीचारन ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा ने जब ये शर्त सुनी तो हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने भागीचारन की ये शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद हम तुम्हारी ये शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद भागीचारन ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पर बैठकर एक दिन शिकार पर चला गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता रहा। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर घोड़ा ना रुका। घोड़ा जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। ये देखकर राजा के सिपाही और उसके साथ जो आदमी थे, सब के सब हैरान थे कि इससे पहले राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया था। ये सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने देखा यहाँ पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर लातादाद मौजूद है और हर तरफ जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने वहाँ पर जी भरकर शिकार किया, मीठा पानी पिया, फल भी खाए और फिर वापस महल की तरफ लौट पड़ा। शिकार से लौटने के बाद राजा ने वो घोड़ा भागीचारन को वापस लौटा दिया, लेकिन घोड़ा लौटाते हुए राजा बहुत दुखी था। राजा जान गया था कि यह घोड़ा बहुत कीमती है, इसमें कोई तो राज छुपा हुआ है। फिर सुबह को राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया
कि जाओ भागीचारन और उसके घोड़े पर नजर रखो और वो राज मालूम करो। राजा के सिपाही भागीचारन के घर के पास पहुंचकर घात लगा दिया और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिन तक उन्होंने देखा हर रोज सवेरे भागीचारन उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है और थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है तो उसके हाथ में एक फल का टुकड़ा होता है। उस फल को बेचकर वो काफी अच्छी रकम कमा लेती है। इसके अलावा कभी कभी वो जंगली जानवर का भी शिकार कर लाती जिसे बेचकर वो अच्छी रकम कमा लेती। ये सारी बातें सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दिया। फिर राजा ने भागीचारन को फौरन अपने दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी तो भागीचारन ने बताया कि मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जहाँ पर भी मैं भूखे जानवर को देखती हूँ तो उन्हें खाना खिलाने लगती हूँ और ये सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह पर एक घोड़ा का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई, उसकी देखभाल किया, उसे पाल लिया। तब से ये घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है जिसे बेचकर मैं अच्छे पैसे कमा लेती हूँ और यही वजह है कि ये घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था। उसे भागीचारन पर यकीन था तो राजा ने फौरन उस घोड़े को शाही घोड़े के खिताब से नवाज दिया और उसके महीने का खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो भागीचारन से हसद करते थे, उससे जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि यह अकेली औरत है, यह अपने घोड़े से नाजायज जिनसी ताल्लुक बनाती है। इसी वजह से वो हर रोज उसे जंगल में ले जाती है ताकि घोड़े के साथ उसे शर्मनाक हरकत करते हुए कोई ना देख ले। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना क्योंकि उसके दिल में भागीचारन और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, भागीचारन को ये घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक अदा करने के इनाम में अल्लाह ताला ने अता किया था। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने और उनके हुकूक अदा करने की ताकीद दी गई है। प्यारे दोस्तों, आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं या आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।